यहाँ पे श्री सूत जी ने 2 विद्याओं के बारे में बताया है, जिसे उन्होंने ब्रह्म विद्या का नाम दिया। यानी यहाँ पे जो ऋषियों का समूह है, जो कि बहुत ही अशांत है, जो कि सार से सारभूत तत्व के बारे में जानना चाहते हैं, यानी उस परम स्रोत के बारे में जानना चाहते हैं, जो इन सभी चीज़ों का आधार है, इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। यहाँ पे श्री सूत जी उस परम स्रोत को समझाने के लिए इन विद्याओं को 2 भाग में विभाजित करते हैं। तो जो सबसे पहला भाग है, वो है शब्द विद्या या फिर साकार रूप, जो कि अपरा विद्या के अंतर्गत आता है। यानी वो रूप, यानी इस यहाँ पे आप अपने ईश्वर के चरित्र, गुण और उनके रूप से उनको समझ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। यानी चित्र के माध्यम से और मूर्ति के माध्यम से आप अपने ईश्वर पे ध्यान लगा सकते हैं। जब हम मेडिटेट करते हैं, क्योंकि हमें उनका रूप पता है, तो हम उस रूप पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन शांत हो जाता है। क्योंकि जब हम हमारी आध्यात्मिक जागृति का जो स्टार्टिंग फेज होता है, जिसमें हम अपने ईश्वर के निराकार रूप को नहीं जानते हैं, उस पर हम अपना ध्यान नहीं लगा सकते। उस पर ध्यान लगाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। तो ये जो साकार रूप है, हमारे ईश्वर का जो साकार रूप है हमारे सामने, हम उन पे अपना ध्यान लगा सकते हैं। फिर दूसरी जो विद्या आती है, वो है पराविद्या, जिसे हम निराकार रूप कहते हैं, जिसका ना तो कोई आदि है, ना कोई अंत है। ये वो परम शुद्ध ऊर्जा है, ये कॉस्मिक एनर्जी है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ब्रह्मांड की हर एक चीज इसी ऊर्जा से संचालित होती है, चाहे वो मानव शरीर हो या सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतु क्यों ना हो। ये वो सभी इसी परम स्रोत से संचालित होते हैं। इसे कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं और ये पराविद्या के अंतर्गत आती है। यानी ये निराकार रूप एक प्रकाश है, एक प्रकाश के रूप में है, जिसे हम अपने मेडिटेशन के थ्रू, यानी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जब हम कई सारे फेजेस को क्रॉस कर जाते हैं, तब हमारा ध्यान इस प्रकाश पर लगना शुरू होता है। तब हमें वो आंतरिक शांति मिलती है। हम हमें आंतरिक शांति मिलती है और हमें एक असीम शांति का हम एक असीम शांति का अनुभव करते हैं। तो अगर आज की इस मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हम इन विद्याओं को जोड़ करके देखें, तो जो अपरा विद्या है, आपने जो कुछ भी अचीव किया है अपने लाइफ में, जो भी आपके स्किल्स हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपकी डिग्री है, किसी भी फील्ड में हो सकती है, जो भी आपकी पोस्ट है, ये सभी अपरा विद्या के अंतर्गत आती है। यानी इस जीवन में रहने के लिए, सफल होने के लिए, सुख सुविधाओं के साथ रहने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। और दूसरा परा विद्या है, जो कि आपकी आत्मज्ञान है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के माध्यम से, यानी आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से ही हम इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमें आत्मज्ञान, यानी हमें जब सोल नॉलेज होती है, तभी हम उस परम जो स्रोत है उसके साथ जुड़ सकते हैं। हम अपने परम स्रोत का हमें ज्ञान मिल सकता है। यानी ये वो ज्ञान है जो हमें उस अविनाशी परब्रह्म का अनुभव कराता है। और यहाँ पे श्री सूत जी अग्नि पुराण को स्वयं एक पराविद्या मानते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक जानकारी नहीं देता, बल्कि उस परम सत्य से जुड़ने का एक मार्ग भी है। यानी उस परम सत्य के बारे में भी हमें अवगत कराता है, हमें उसके बारे में बताता है। यहाँ पे गूगल, एआई, सोशल मीडिया, ये सभी हमें दिन भर इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, जो एक बाहरी ज्ञान से, यानी हम सभी एक बाहरी ज्ञान से भरे पड़े हुए हैं। पैसा कैसे कमाना है, अच्छा घर कैसे खरीदना है, अच्छे पोस्ट पे कैसे जाना है, प्रमोशंस कैसे लेना है, इन सभी के बारे में हम सोचते रहते हैं। लेकिन इन सभी भाग दौड़ की जिंदगी में, इतने भाग दौड़ की जिंदगी में हम ये चीज भूल चुके हैं कि मैं कौन हूँ। तो दोस्तों, फाइनली जो अग्नि पुराण का ये चैप्टर है, ये हमें क्या सिखाना चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है। यानी यहाँ पे जो अग्नि पुराण है, सिर्फ और सिर्फ एक मैथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, बल्कि हमें सत्य का मार्ग दिखाता है और हमें हमारे परम स्रोत से जुड़ने में हमारी मदद करता है। यहाँ पे ऋषियों का समूह है, जो कि एक साथ मिल करके यज्ञ कर रहे हैं, जो कि बहुत अनुभवी और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन फिर भी उनका मन अशांत है। फिर भी वो बहुत जिज्ञासु हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्रोत के बारे में नहीं पता। वो उस परम शांति की खोज कर रहे हैं। और यहाँ पे अग्नि पुराण हमें सिखाता है कि कर्मकांड या पूजा पाठ करने से हम उस परम शांति का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि पूजा पाठ करना हमें एक डिसिप्लिन सिखाता है, हमें हमारे ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड करना सिखाता है। यहाँ पे जो अग्नि पुराण है, वो हमें चेतावनी भी देता है कि जब तक हम परा विद्या की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाते हैं, तब तक हमें संपूर्णता का एहसास नहीं होगा, हमें पूर्णता का एहसास नहीं होगा। यहाँ पे पूर्णता का मतलब है कि जितने भी मनुष्य इस धरती पे हैं, वो सभी अपने आप में एक पूर्ण है, क्योंकि हम सभी एक ऊर्जा है, हम सभी एक प्योर सोल है, जो कि उसी परम चेतना का हिस्सा है, जो कि आज की भाग दौड़ की जिंदगी में जिसे हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो अग्नि पुराण हमें समझाता है कि जब तक हमें हमारी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमें हमारे तत्वों के बारे में पता नहीं होगा, तब तक हमें संपूर्णता का एहसास नहीं होगा।
हम वही करेंगे जो कि सामने वाला कर रहा है। यानी हम यहाँ पे हमारा जो सोल पर्पस है, क्योंकि हर सभी जितने मनुष्य हैं वो सभी एक प्योर सोल है और उस सभी सोल का एक अपना पर्पस है। तो ये जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं मिलेगा तब तक हमें हमारा सोल पर्पस समझ में नहीं आएगा, यानी हमें वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे अग्नि पुराण स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे भी बहुत ज़्यादा जोर देता है, जिसकी मदद से हमें आत्मज्ञान मिल सकता है। असली संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने परम स्रोत यानी डिवाइन सोर्स को पहचान लेते हैं। जब हमें ये बोध हो जाता है कि हम उस अविनाशी ऊर्जा का हिस्सा है, तो बाहरी अभाव हमें दुखी नहीं करता, क्योंकि अब हमें ये बात समझ में आ गई है अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के माध्यम से, अग्नि पुराण के माध्यम से, कि हम सभी एक आत्मा है, हम सभी एक प्योर सोल है। तो बाहर कैसी भी सिचुएशन हो, सुख हो या दुख हो, कैसे भी चीज़ें चल रही हो हमारे सामने, लेकिन फिर क्योंकि अब हम उस नॉलेज को गेन कर चुके हैं, तो हम अंदर से बहुत स्टेबल हो चुके हैं। अपरा विद्या हमें बताती है, लेकिन परा विद्या हमें अनुभव कराती है। यानी असली शांति आपको तब मिलती है जब ज्ञान हमारे अनुभव में होता है। यानी अपरा विद्या जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन परा विद्या हमें यहाँ पे अनुभव देती है, हमें हमारे आत्मा का ज्ञान देती है। और जब हमारा ज्ञान हमारी इस अनुभव के साथ मिलता है, तभी हमें वो परम शांति का अनुभव होता है। जब हम खुद को जान लेते हैं, तो अपरा विद्या जैसे कि आपका कोई काम है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, वो आपको बोझ नहीं लगती, क्योंकि अब वो आपका सोल पर्पस है, जिसे आप बहुत ही मन से और अपनी आत्मा को लगा करके कर रहे हैं। तो अब वो आपकी बोझ नहीं बनती, बल्कि वो उस परम आत्मा की सेवा का एक जरिया बन जाता है। यानी हमें यहाँ पे सोल पर्पस मिला है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से। यहाँ पे अग्नि पुराण हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। उसके माध्यम से हमें आत्मज्ञान होता है। जब हमें आत्मज्ञान होता है, जब हमें हमारे पर्पस के बारे में पता चलता है, तो हम अपनी आत्मा, जब हम उस कार्य को करते हैं, तो हमारी आत्मा उसमें जुड़ जाती है। और जब हमारी आत्मा उसमें जुड़ती है, तो यानी जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, वो उसी परम चेतना का ही एक हिस्सा है, इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। और जब हमारी आत्मा उस परम आत्मा से मिल जाती है, तभी हमें उस शांति का अनुभव होता है। यानी कहने की बात है कि मेरे कहने का मतलब है कि अब आप जो काम कर रहे हैं, वो आपके सोल पर्पस के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है, इसलिए आपकी आत्मा उस परम आत्मा से जुड़ गई है। तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन की तरफ। यानी पुराणों में जिसे माया कहा गया है, आज के दौर में वही एल्गोरिथम और सोशल मीडिया यानी वैलिडेशन का रूप ले चुकी है। आज हम वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है, ना कि वो जो कि वास्तव में सत्य है। हम दूसरों की लाइफ को देखकर अपनी मानसिक शांति को खो देते हैं। यही तो है वो माया, जो हमें सत्य से दूर रखती है। इसे ही तो कॉस्मिक इल्यूजन कहते हैं, जो हमें हमारे परम स्रोत से अलग कर देती है, हमारे ईश्वर से अलग कर देती है। अग्नि पुराण हमें याद दिलाता है कि हमारे वास्तविक स्रोत वह अनंत ब्रह्मांड है। जब आप ये बात समझ जाते हैं कि आपके भीतर भी वही अग्नि या ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, तो बाहरी दिखावा और जीवन की छोटी छोटी परेशानियां आपको विचलित करना बंद कर देती हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और काफ़ी हद तक आपको आपकी आत्मा का ज्ञान भी मिला होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि एक बार फिर से हम एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस कर सकें। तो मिलते हैं इस अग्नि पुराण के दूसरे चैप्टर में और देखते हैं कि अग्नि पुराण का दूसरा चैप्टर हमें हमारी सोल नॉलेज के बारे में क्या बताता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।